यूजीसी नेट हिंदी कहानी में हम एमसीक्यू टेस्ट करने वाले हैं और यहाँ पर आपको 30 जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। ये सभी पीवाईक्यू हैं जो कि यूजीसी नेट के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी इनमें से है अमृतसर। उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जबकि अमृतसर आ गया भीष्म साहनी जी की है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, जिसे नामवर सिंह ने प्रथम कहानी का दर्जा दिया है। और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये किसकी है, प्रेमचंद की कहानी है। आगे हैं, भोला राम का जीव कहानी के विषय कौन से हैं। भोला राम का जीव कहानी के विषय कौन से हैं, तो भ्रष्टाचार की पक्षधरता, भ्रष्टाचार का अनावरण, सदाचरण का निषेध, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। तो टू में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। देखो, इसमें भ्रष्टाचार का क्या किया गया है, पक्षधरता नहीं है बल्कि अनावरण किया गया है, यानी उसकी पोल खोली गई है। ठीक है, और ना ही निषेध है बल्कि सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। तो यहाँ पर हमारा बी और डी, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको पात्र दे रखे हैं और दूसरी तरफ कहानी है। पात्रों का कहानी से मैचिंग करना है, मिलाना है। मालती किसकी पात्र है, मालती किसमें आती है, तो रोज जो कहानी है अग्गे जी की। अग्गे 4 साल बाद मिलता है और शादी के 3 साल बाद, पहले उससे शादी के 2 साल बाद आई थिंक मिलता है। और ये उसकी क्या है, दोस्त है। वजीरा सिंह बुद्धगुप्त और लाल मोहर, लाल मोहर किसमें आता है, तो ये तीसरी कसम में आता है। वजीरा सिंह आप जानते हैं किसमें, उसने कहा था। और बुद्धगुप्त आकाशदीप का पात्र है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा तीसरे में, तो फोर सबसे पहले आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मालती किसकी एक गैंग्रीन की पात्र है। वजीरा सिंह, वोदा सिंह, लहना सिंह, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, उसने कहा था कहानी में। बुद्धगुप्त और चंपा ये आकाशदीप कहानी की पात्र है। लाल मोहर तीसरी कसम में आता है। ठीक है, लसनवा, लाल मोहर ये सभी। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुझको देखा करूं। ये गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन भी क्या होगा, फोर में करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरी कसम। ठीक है, ये जो गीत है वो तीसरी कसम कहानी का गीत है। परिंदे कहानी के पात्र कौन से हैं, तो परिंदे कहानी में कौन आता है, एक तो लतिका आती है। ठीक है, कौन आता है, लतिका आती है। और इसके अलावा कौन आता है, डॉक्टर मुखर्जी और हुवर्टी भी इसमें शामिल है ना। ए और बी और डी, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि सामनाथ किसका पात्र है, तो ये चीफ की दावत। ठीक है, चीफ की दावत जो कहानी है इसका पात्र है कौन, सामनाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं, पात्र मैंने अलग से भी आपको करवा दी हैं, देख लेना। 6 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरी कसम। तो इसमें धुन्नी राम और पलटदास। ठीक है, तीसरी कसम में धुन्नी राम और पलटदास का नाम आता है, यानी कि सी और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रमपतिया चुरमुनिया ये कोई पात्र इसमें नहीं है। आगे, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है ना। पात्रों से देखो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वंशीधर किसका पात्र है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुलाई वाली। ठीक है, दुलाई वाली कहानी जो कि 1907 ईस्वी में सरस्वती में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये बंग महिला की कहानी है। आगे है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी में क्या व्यक्त हुआ है, इसका विषय क्या है, सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोविज्ञान, बिल्कुल बाल मनोविज्ञान, मातृवात्सल्य, राजनीतिक चेतना और मातृवात्सल्य। ठीक है, सांप्रदायिक या राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर बी और सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मन स्थिति से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी कौन सी है। आर्थिक समस्या, ठीक है, आर्थिक समस्याओं से त्रस्त चंदा की कहानी कौन सी है, तो ये राजा निर्वंशिया। जगपति, चंदा और बचन सिंह इसके मुख्य पात्र हैं, याद रखना।
ठीक है। राजा नरबंसिया में जगपति की बीमारी, जगपति कौन है? चंदा का पति है और बेरोजगार हो जाता है बीमारी के कारण। आगे राजा नरबंसिया कहानी के पात्र कौन से हैं? तो इसमें बचन सिंह और जगपति का नाम आता है, बी और डी। ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? करीमुद्दीन इसमें से किस कहानी में आता है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 में परिंदे कहानी में आता है ना, ये परिंदे कहानी में आता है, याद रखना, जो कि निर्मल वर्मा जी की कहानी है, 1960 ईस्वी में प्रकाशित होती है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है, परिंदे 1960 में आती है। इसके अलावा निर्मल वर्मा की जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 68, बीच बहस में 73, कव्वे और काला पानी 1983, ये सभी कहानियां मिलती हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है राजेंद्र यादव का, यहाँ पर नीचे कूट दे रखा है। 12 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? देखते हैं राजेंद्र यादव किसका पात्र है। राजेंद्र यादव एक पथिक का स्वप्न, और इनकी कहानी बताना है, चित्र लेके पत्थर, जिज्ञासा अपने बार। अब जो आपके सिलेबस में वो कहानी तो यहाँ पर नहीं है ना? कि कौन, 12 में हमारा बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं एक बार, 4 3 2 1, यानी कि राजेंद्र यादव की जो कहानी है वो है अपने पार। आगे की कहानी का नाम जिज्ञासा है। जयशंकर प्रसाद की चित्र लिखे पत्थर और माधवराव सप्रे के एक पथिक का स्वप्न, ये कहानी आपको याद रख लेनी है। ठीक है। एक पथिक का स्वप्न माधवराव सप्रे की कहानी है। चित्र लिखे पत्थर जयशंकर प्रसाद, जिज्ञासा अज्ञे और अपने पार, ये है राजेंद्र यादव की कहानी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होता है। कोसी का गठवार कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? कोसी का गठवार कहानी के पात्र कौन से हैं? जो शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई कहानी है, और ये आप जानते हैं, ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है। रजुआ, लक्ष्मा, बहादुर, धर्म सिंह और गोसाई। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखो, एक तो गोसाई इसमें सबसे पहला जो पात्र आता है, लक्ष्मा से प्रेम करता है ना, और इसके बाद धर्म सिंह की पेंट को देखकर ये क्या करता है, धर्म सिंह की पेंट को देखकर किसमें जाना चाहता है, फौज में भर्ती होने की इसकी बड़ी तमन्ना है। ठीक है। तो बी, डी और ई, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, शेखर जोशी कृत कोसी का गठवार कहानी के प्रमुख पात्रों में लक्ष्मा, धर्म सिंह, गोसाई, गंगानाथ, राम सिंह और किशन सिंह आते हैं। ये 1958 में प्रकाशित कहानी है। ये पहाड़ी परिवेश की कहानी है, इसमें पहाड़ी जीवन की झलक दिखाई देती है, और ये एक अधूरी प्रेम कहानी है। कोसी का गठवार को चंद्रधर शर्मा कुलेरी की कहानी उसने कहा था इसके समकक्ष माना जाता है, और दोनों ही कहानियां हैं जो कि पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी गई हैं। घटवार का अर्थ होता है पंचक्की, जो पानी से चलती है। ठीक है। जो पानी से चलने वाली चक्की होती है, उस चक्की से अनाज वगैरह पीसा जाता है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं नदी वगैरह या किसी ऐसी पानी का जो स्रोत होता है उसके पास लगाई जाने जाती है। ये पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। शेखर जोशी के प्रमुख कहानी संग्रह कोसी का गठवार और दास्यु, हलवा, नौरंगी, बीमार है। ठीक है। केवल दास्यु नाम है। आगे, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही है। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो कथन है वो राजा नरवंशिया कहानी से लिया गया है, जो कि कमलेश्वर जी की कहानी है। किसकी है? कमलेश्वर की ये कहानी है, याद रखना। ठीक है। कमलेश्वर की कहानी है, इनके सबके लेखक और प्रकाशन वर्ष आपको याद रखने हैं। और भीतर कदम तो रख दिया, जब चंदा और जगपति जब बहुत दिन अस्पताल में रहकर आते हैं जगपति की बीमारी के कारण, और जब वो आती है घर पर तो उसे साइड वाला जो उनका पड़ोसी है वो ताने मारता है, और उसको फिर वो बड़ा ही भयंकर लगता है। ये उसी वक्त का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ताने किसके लिए मारता है? क्योंकि वो माँ नहीं बन पाई थी। आगे है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कथन और कहानी आपको दे रखे हैं। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है ना? मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? ये किसमें कहा गया है? किसमें कहा गया है? परिंदे, आकाशदीप, तीसरी कसम और चीप की दावत। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा सा हो रहा है, लेकिन इसको हम अच्छे से कर लेंगे। 15 में हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसमें मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, ये जल्दी क्या है? तीसरी कसम कहानी से लिया गया है ना? तीसरी कसम बस याद रख लेना सीधा। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वह भी पहन लो। ठीक है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां, ये सामनाथ अपनी माँ से कहता है, किसमें? चीप की दावत में। ठीक है।
कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वो भी पहन ले, ठीक है। ये कहता है सामनाथ अपनी माँ से। आगे, मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा, ये कौन कहता है? बुद्धगुप्त कहता है। किससे? आकाशदीप कहानी में चंपा से। और वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी? जी रही थी। सोच कहाँ रही थी बल्कि जी रही थी। ये परिंदे कहानी का पात्र है। किसके लिए? लतिका के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन में 3 होना चाहिए, यानी कि ए की ऑप्शन में आ रहा है 3, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलने वाले हैं। आगे है, दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु क्या होगी? दुलाई वाली जो कहानी है उसमें सीता नामक बालिका की आयु क्या है? तो 16 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 वर्ष, ठीक है। कितने वर्ष की है ये लड़की? 10 वर्ष की है, और पहले इसी समय में विवाह भी हो जाया करते थे। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? ये सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी? लहरा सिंह जब उसे सूबेदारनी जो बाद में बनती है, उस लड़की से जब पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लहना सिंह की आयु कितनी थी? तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 वर्ष की थी, ठीक है। 12 वर्ष की थी, और 8 वर्ष किसकी थी? उस लड़की की थी, ठीक है। लड़की की जो उम्र थी वो कितनी थी? तो ये है 8 वर्ष, ठीक है। और ये पूर्व दप्ती शैली पर लिखी गई है। किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपके रहना, ये भी गलत है। परिंदे कहानी का ये कथन किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा 18 में सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मुखर्जी। और किससे कहता है? वो लतिका से कहता है, ठीक है। किसी चीज को नहीं जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, ये भी गलत होता है। इस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, घूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है। ये सारे स्थानों का उल्लेख किसमें हुआ है? 19 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिता कहानी में हुआ है। किसमें हुआ है? पिता कहानी में हुआ है, जो कि ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। कोशिका गठवार के आधार पर गोसाई के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी 2025 या 24 के दिसंबर में शायद पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जाने लगे हैं, इनको याद कर लेना। 20 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कभी 4 पैसे जुड़ जाएँ, इसका देखो ए स 2 ऑप्शन है जो हमारा सही हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें सी आएगा। मैं सीधा-सीधा आपको बताती हूँ कहीं कन्फ्यूज़ ना हो, है ना? गोसाई के कथन सबसे पहले क्या कहता है? सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ, ये पहले नंबर पे आएगा। सुबह से अब तक 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है? क्योंकि वो चक्की पीसने का काम करता था, और 10 पंसेरी का अर्थ होता है कि मतलब सुबह से जो उसके पास जो मतलब उसकी ज़रा-सी भी बिक्री नहीं हुई, उसके पास कोई अनाज ही नहीं हुआ आटा पीसने के लिए, है ना? कोई बोअनी भी नहीं हुई, बोलते हैं ना बोअनी भी नहीं हुई सुबह-सुबह। तो सूरज कहाँ का कहाँ मतलब पूरा दिन निकल गया, लेकिन 10 पंसेरी भी नहीं हुआ। अगला इसमें जो आता है वो है डी, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक़्त काटने के लिए यह लगवा लिया। यानी कि उसने वो अब पलटन यानी कि फौजी था पहले, और फौजी से लौट के आ गया था अब, और अब आकर के वो ये चक्की पीसने का काम करने लगा था। तो ये 2 नंबर पर आएगा आएगा। इसके बाद आएगा बी, कि बच्चा है भूख लग आई होगी डाँटने से क्या फ़ायदा? कि ये लक्ष्मा का बच्चा है, और उससे कहता है कि बच्चा है भूख लग आई होगी, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और इसके बाद आएगा लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है, ये चौथे नंबर पर आएगा। कभी 4 पैसे जुड़ जाएँ तो गंगनाथ का जागर लगाकर भूल-चूक की माफ़ी माँग लेना, ये 5वें नंबर पर आएगा। ये भी लक्ष्मा से कहता है कि अगर कभी 4 पैसे जुड़ जाएँ तो गंगनाथ का जागर लगाकर, जिस गंगनाथ की उन्होंने कसम खाई थी और कहा था कि हम देश एक-दूसरे के बनकर रहेंगे और एक-दूसरे से विवाह करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, ठीक है? तो ये जब कहा था बाद में गोसाई ने लक्ष्मा से। आगे हमारा क्वेश्चन, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएँ और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली, ये कथन शुक्ल जी ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएँ और थोड़ी बातचीत सामने लाकर, ऐसा किसमें कहा गया है? तो 21 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उसने कहा था। क्या उसने कहा था, इसकी एक कहानी है, याद रखना कि इस कहानी के बारे में शुक्ल जी का ये कथन है। कोसी का गठवार कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का कौन-सा युग्म सही है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। किट-किट, किट-किट की आवाज़ कौन करता है? पंचक्की। छिच्चर, छिच्चर कौन चलता है? मथानी। खस्सर, खस्सर कौन करता है? चिड़िया। कटहर, खट्टर कौन करता है? चक्की।
अब ये इसमें बता रहा है कौन सा युग्म सही है। क्या किट 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 की आवाज पंचक की करती है? भाई इसमें आपको बताना है, इसमें कूट तो नहीं है, सीधा बताना है कौन सा युग्म इसमें सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर 22 में कौन सा हो जाएगा? देखो जो मथानी है ना उसकी आवाज यहाँ पर मेल है, बाकी सारे के सारे गलत लिख रखे हैं, ठीक है। जो किट 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 की आवाज कौन है? चिड़ियाएं करती हैं। खट्टर खट्टर की आवाज कौन करता है? मतलब पंचक्की करती है। क्या खस्सर खस्सर कौन चलता है? चक्की चलती है ना। तो छिच्चिर छिच्चिर की आवाज मथानी करती है, जिससे दूध छाछ वगैरह चलाते हैं। निम्न में से कौन से कथन आकाशदीप कहानी से संबंधित हैं? बताइए, आकाशदीप कहानी से संबंधित कौन से कथन है? थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब बताइए यहाँ पर हमारा सही कौन सा हो जाएगा? 23 में हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए। नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की क्रीड़ा सेल मालाएं बन रही थी। तो बी तो इसमें गलत है, दो ए सही है इसमें, है ना? संबंधित है ये पूछ रहा है तो ये तो गलत है। चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। चंपा क्या करती रही? आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। बुद्धगुप्त ने उस जगह का कोई नाम ना होने के कारण उसे बुद्ध द्वीप कहने का, नहीं बुद्ध द्वीप नहीं बल्कि चंपा द्वीप का नाम दिया था, तो ये तो गलत हो गया। बुद्धगुप्त ने चंपा से कहा कि छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है। ए, सी और ई, ए, सी और ई इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 3। फिर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 3 सही हैं और बाकी गलत है इसमें, ठीक है? आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। उपरोक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? इतने बड़े हो गए, ये ईदगाह कहानी का कथन है, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी। चांद पत्रिका में प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, बच्चे जब मेले देखने के लिए जाते हैं तो बड़े-बड़े जब कॉलेज में, स्कूल में देखते हैं कि बच्चे बहुत बड़े-बड़े हैं, तो उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। आगे है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। राजा निर्वंशिया कहानी में कौन सा पात्र है? तो जगपति आता है। कोसी का गठवार में कौन सा? हवलदार धर्म सिंह, जिसकी पैंट देखकर ऐसी ही पैंट पहनने की इच्छा हुई किसकी? गोसाई की, और वो फौज में भर्ती हो गया। सिक्का बदल गया, आजकल तो बहुत सब बच्चों का मन करता है कि वो फौजी की, पुलिस की ड्रेस पहने, लेकिन ऐसे कहाँ भर्ती होती है ना। भर्तियों के लिए जान लगानी पड़ती है। और चीप की दावत में कौन है? तो ये है मिस्टर सामनाथ। सिक्का बदल गया में शाहजी और साहनी पात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? फर्स्ट का 3, है ना? फर्स्ट का 3 और 2 का 4, यानी कि 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है? अपना अपना भाग्य कहानी के संदर्भ में कौन सा हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। और यहाँ पर कौन से कथन है जो कि सही दे रखे हैं, है ना? इस तरह के कूट के प्रश्न बहुत बनते हैं। पोलो लॉन में हॉकी खेलते बच्चों को ना आगे की चिंता थी और ना ही बीते का ख्याल था। 26 में क्या ये हमारा सही हो जाएगा? तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है? बिल्कुल सही है। पोलो लॉन में हॉकी खेल रहे जो बच्चे थे, उनको ना भविष्य की चिंता थी और ना ही पास्ट यानी कि भूतकाल का ख्याल था। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाघ जिन पहाड़ी हाथों में थी, वे अंग्रेजों का विरोध करना नहीं सीख गए थे, है ना? ये गलत है। मैली सी कमीज लटकाए हुए 10 वर्ष के लड़के का माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया था, बिल्कुल। है ना? जो गरीबी होती है ना, वो कहीं न कहीं जल्दी ही बच्चा उसमें समझदार हो जाता है, बहुत कम उम्र में। और मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया, पर होटल का नाम बताना भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सहायता के लिए होटल बुलाया ही नहीं था, अपने मित्र से पूछने के लिए गया था उसकी नौकरी के लिए, लेकिन मित्र ने मना कर दिया था। प्रकृति ने लड़के के शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफ़न का प्रबंध कर दिया था, क्योंकि वो 10 साल का लड़का वहीं बाहर बर्फ में पड़े-पड़े मर गया था और ऊपर से उसके ऊपर पूरी तरह से जो बर्फ की सफ़ेद चादर है वो ढक गई थी। ठीक है? तो इसलिए कहा गया है ए, सी और ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान बीभत्स होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अमृतसर आ गया कहानी में बाबू की मुस्कान बीभत्स होने के पीछे क्या कारण था? अन्य धर्म के व्यक्तियों को मारने के कारण, या फिर पठान द्वारा किए जाने वाले अपमान के बदले के कारण, घर छूटने के डर का प्रभाव, या विभाजन की विभीषिका का प्रभाव? तो 27 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विभाजन की विभीषिका का जो प्रभाव था वो उसके चेहरे पर दिख रहा था। आगे चीप की दावत कहानी से उद्धृत कौन सा कथन सामनाथ का नहीं है? सामनाथ ने इसमें कौन सा कथन नहीं कहा है? मुझे गाँव के लोग बहुत पसंद है, तब तो तुम्हारी माँ, गाँव के गीत, ये सामनाथ का कथन नहीं है, ये सामनाथ का जो बॉस आया था उसने कहा था, ठीक है?
तो ये तो गलत हो गया। मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना-जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। हाँ, सामनाथ ने कहा था पड़ोस वाली किसी बुढ़िया के लिए, है ना? तो 28 में ये तो सही होगा, है ना? और इसमें विकल्प भी होना चाहिए बिल्कुल। ए बी तो इसमें सही है। ये फटी हुई है साहब मैं आपको नई बनवा दूँगा। ये फटी हुई है साहब मैं आपको नई बनवा दूँगा। अ, ये कहता है वाह तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूँ, तुम जानो और वह जाने। इसमें हमारा देखो ऑप्शन कौन-सा सही हो रहा है? सी सही हो जाएगा यानी कि डी और ए। डी और ए इनका सामनाथ का नहीं है, ना तो ए है और ना ही डी है, ठीक है? और सी भी सही है, ये फटी हुई है साहब मैं आपको नई बनवा दूँगा, ये अ, सामनाथ का ये सामनाथ का कथन है ना? ये तो सामनाथ का कथन है, ये अपने बॉस से कहता है जब वो उसे फुलकारी बनाने की बात करता है उसकी माँ से तो वो कहता है कि ये तो फटी हुई है, मैं नई बनवा दूँगा आपके लिए, है ना? तो बी, सी तो सही है। आगे तिनक्कर बोले कौन-सा और ये जो कथन है ना, ये सामनाथ की पत्नी का कथन है, ठीक है? सामनाथ की पत्नी का कथन है। तिनक्कर बोले कौन-सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर बस, ठीक है? तो ये भी सामनाथ अपनी माँ से कहता है। तो डी, ए और ए ऑप्शन दोनों ऐसे हैं, डी और ए जो सामनाथ के नहीं हैं, बाकी सब इसी के हैं। आगे कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन-सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? संवत 1970 में कह रहा है कानों में कंगना वैसे 1913 में प्रकाशित होती है। अब आप सोचोगे कि ये ईस्वी में तो हमें पता था, ये संवत में पूछ लिया तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो मैं आपको बताऊँ अगर आपको ईस्वी निकालना है तो आप इसमें से माइनस करोगे कितना 57, 57 माइनस करोगे तो देख लो 1913 आ जाएगा, ठीक है? सीख लीजिए। आगे है कानों में कंगना कहानी किसमें पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा-करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। ये कथन किस आलोचक का है? चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा-करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके किस आलोचक का कथन है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। कि ये किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। इस कथन के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चन सिंह। ये बच्चन सिंह ने कहा है प्रेमचंद की कहानी है, सॉरी ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। भीष्म साहनी की रचनाओं के आधार पर मिलान करना है। पाली, डायन, भटकती राख और शोभा यात्रा। भीष्म साहनी की ये सारी कहानियाँ हैं, है ना? और ये भी क्वेश्चन आपको अभी लगभग पूछा गया है 24 या 25 में, तो ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए जो आपके सिलेबस में गद्य विधा रखी है, वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि पी उनसे संबंधित जो अन्य गद्य विधाएँ हैं, अन्य रचनाएँ हैं, वहाँ से भी प्रश्न इसी तरह से बन जाते हैं। ठीक है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पाली कहानी है, वो कब प्रकाशित होती है? पाली कहानी, तो ये पाली कहानी की बात करें तो 1984 ईस्वी, डायन 1998 में आती है, ठीक है? डायन कब आती है? 1998 में और भटकती राख 1966 और शोभा यात्रा 1981 ईस्वी, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा 2143 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? पाली 1984, डायन 98, भटकती राख 66 और शोभा यात्रा 1981 में निकलती है। तो यहाँ पर हमारे आज के हिंदी कहानी से संबंधित इतने ही प्रश्न हैं जो आपको कर लेने हैं अच्छे से और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो इसी तरह के प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है और अच्छे से याद रखना है। धन्यवाद।